अच्छा सर कैसे सिखा रहे हैं आपको? सर बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। अगर गलती होती है तो वो सिखाते भी हैं कि कैसे इम्प्रूव करो। ऑलराउंडर हो? कितना साल हुआ यहाँ पे खेलते हुए? 1 महीना। 1 महीना हुआ अभी। अच्छा सर आपको कैसे सिखाते हैं? सर बहुत अच्छा सिखाते हैं हम लोग, जैसे कोई गलती हो तो मारते भी हैं। अच्छा। मार मार के सिखाते भी हैं। हमारे पास 2 NIS कोचेज हैं, जैसे बॉलिंग के कोच अलग हैं, बैटिंग के कोच अलग हैं, जो कि एशिया के सबसे बड़े अम्बेडकर नगर के बच्चे हैं और फिर बाराबंकी के भी बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो हाँ, सभी को नमस्कार। मैं छोटू यादव इस समय सर्वोदय एकेडमी में हूं, जो क्रिकेट के मामले में आजमगढ़ में सबसे नंबर 1 एकेडमी है। तमाम बच्चे आप लोग देख सकते हैं, दिखाई दे रहे हैं, और इनसे हम कुछ जानकारी लेंगे कैसे तैयारी चल रहा है। और पीछे देख सकते हैं इन लोगों के सर भी खड़े हैं। और क्या नाम है आपका? प्रांजल पाल। अच्छा, यहाँ पे क्या करते हो? बैटिंग करते हो या ऑलराउंडर हो? कितना साल हुआ यहाँ पे खेलते हुए? 1 महीना। 1 महीना हुआ अभी। अच्छा, कैसे सर आपको कैसे सिखाते हैं यहाँ पे? अच्छा सिखाते हैं। अच्छा सिखाते हैं। हाँ। कितने घंटे ट्रेनिंग देते हैं आपको? 3 घंटे। 3 घंटे? अच्छा, आइए सर से भी बात किया जाए। ये जैसे जो कि केवल एक टाइम बच्चा टाइम यहाँ पे, जो कि प्रैक्टिस का मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम, दोनों टाइम प्रैक्टिस का। मॉर्निंग टाइम 6 to 8:30, इवनिंग टाइम 3:30 to 6:30 इवनिंग टाइम है जो प्रैक्टिस का है। क्योंकि हमारे पास 2 NIS कोचेज हैं, जैसे बॉलिंग के कोच अलग हैं, बैटिंग के कोच अलग हैं, जो कि एशिया के सबसे बड़े कॉलेज से हम लोग जहाँ से डिप्लोमा होता है वहाँ से करके आए हुए हैं दोनों। अच्छा सर, एक बात और है, यहाँ पे लड़के कहाँ कहाँ से आए हैं, किस किस जिले से? हमारे के यहाँ महाराजगंज के भी बच्चे, महाराजगंज जिला के बलिया के हैं। अच्छा। इधर आपके अम्बेडकर नगर के बच्चे हैं, और फिर बाराबंकी के भी बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो हाँ, जैसे ये तैयारी का मेन वो है कि यहाँ पे केवल क्रिकेट ही खिलाई जाती है, तो ये बच्चों के लिए सेपरेट। और मेरे यहाँ जो एज लिमिटेशन 6 ईयर से बच्चे लेके 14, 16, मैक्सिमम 16 ईयर तक बच्चे अपने के यहाँ हैं, सारे छोटे बच्चे। नहीं, देख रहे हैं कि कोई बड़ा लड़का यहाँ पे है ही नहीं है, सब बच्चे देखें। क्योंकि जैसे एक छोटे बच्चे को हमारे के लिए तैयारी काल का एक टाइम मिल जाता है, तो उसमें हम ये देख सकते हैं इसका भविष्य कहाँ तक जा सकता है। क्योंकि इसमें ये दिख जाता है ना, छोटा बच्चा हमको इतनी टाइम मिल गई। अच्छा। यदि हम किसी बड़े बच्चे को रख रहे हैं तो वहाँ पे ये चीजें नहीं दिखता है कि हम उसको कितना टाइम दे सकते हैं। तो इससे ये हमारे पास निकल के आता है कि छोटे बच्चे हमको मिल जाते हैं, तो उसमें हमको मैक्सिमम टाइम मिल जाता है। जो टाइम चाहिए तैयारी के लिए उस तरह की टाइम मिल जाती है, और हमको उस तरह का रिजल्ट भी मिलता है। अच्छा, इसका लोकेशन बता दीजिए जहाँ पे एकेडमी है। ये सर्वोदय क्रिकेट एकेडमी ITO ऑफिस, जो कि रोडवेज से 1 किलोमीटर है। जो कि हमारे पास यहाँ पे एजुकेशन की भी सारी फैसिलिटी है, जो कि यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, फिर ये आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है, हमारे पास फार्मेसी है। जो कि हमारा ये जैसे किसी कारण किसी बच्चे को किसी तरह की चोट भी लग जाती है, उसके लिए हमारे पास
हॉस्पिटल भी यहाँ पे है जो कि अच्छा। नजदीक में। ये सबसे बेटर होता है किसी भी एकेडमी के लिए कि वहाँ पे वो किस तरह की फैसिलिटी है, जो कि फर्स्ट ट्रीटमेंट ये होता है कि कहीं हॉस्पिटल्स का अभाव होता है तो हमारे पास ये जो कि एकेडमी से सटा हुआ हॉस्पिटल है, जो कि नियमतः कहीं पे भी स्पोर्ट्स के इवेंट हो रहे हैं तो वहाँ पे हॉस्पिटल आपके पास होना चाहिए जहाँ तक, जिससे किसी तरह का किसी भी प्लेयर को इंजरी होती है तो उससे तुरंत उसको उस तरह का इलाज या उस तरह का ट्रीटमेंट मिल जाए जिससे कि हम तुरंत रिकवर कर लें। अच्छा, इसमें डॉक्यूमेंट जो बच्चे आएंगे, डॉक्यूमेंट क्या लग रहा है एडमिशन के लिए? जैसे कोई भी एक प्रूफ लगता है या आधार कार्ड की फोटो कॉपी लग जाए, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल का भी प्रमाण पत्र, 2 फोटो लगता है हमारे के यहाँ। अच्छा, जो कि हमारे के यहाँ जो रजिस्ट्रेशन का टोटल शुल्क है 1 ईयर का 17,500 रुपए, और यदि 3 मंथ का जमा कर रहा है तो 5,000 रुपीज, और यदि स्कूल का बच्चा है तो उसका 4,400 रुपीज लगेगा। अच्छा, यहाँ तो हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध है, जैसे बच्चे हॉस्टल्स का हमारे के यहाँ जो कि 5,000 रुपीज है, जो कि खाना काफी अच्छा है यहाँ का, क्योंकि स्पोर्ट्समैन सारे जैसे यहाँ स्पोर्ट्समैन क्योंकि जिनका स्कूल हमारे जो संस्थापक स्कूल के हैं वो भी एक रेसलिंग के प्लेयर भी हैं, यहाँ के रेसलिंग के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो इसलिए स्पोर्ट्स का हमारे यहाँ ज्यादातर फैसिलिटी है। तो डाइटिंग भी उस तरह की दी जाती है। 5,000 है मेरे हिसाब से, इधर देखा जाए तो यूपी में सबसे कम ही है हॉस्टल्स की वो सारी फैसिलिटी है, उसमें 5,000 में इस तरह की फैसिलिटी आप नहीं पाएंगे। अच्छा, और एक बात और है, यहाँ पे आजमगढ़ में तमाम एकेडमी चल रही हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जैसे एकेडमियां तो कोई भी जैसे जो लीगल तरह से देखा जाए तो एक हमको लग रहा है आजमगढ़ में सर्वोदय क्रिकेट एकेडमी है जो कि लीगल है, जो कि यूपीसीए से रजिस्टर्ड एकेडमी है हम लोग की। जो ये सर्वोदय क्रिकेट एकेडमी है कि ये रजिस्टर्ड एकेडमी है, और जो एकेडमियां जैसे उस तरह से चल रही लीगल नहीं है, जैसे एक झोले साहब डॉक्टर होते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, वो कंडीशन है कि खिलाने वाला कोई भी वो उन लोगों का एक तरह का धंधा देखा जाता है, लेकिन हम किसी पे टिप्पणी नहीं कर सकते। कोई भी एकेडमी चला लीगल इनलीगल 2 तरह से चलाई जाती है, तो हम उसके बारे में नहीं बता सकते कि वो लीगल चला रहे हैं या इनलीगल चला रहे हैं। हमारे हिसाब से तो इनलीगल ही है, लेकिन आप इंसान को रोजगार नहीं है तो रोजगार में जैसे जो प्लेयर्स हैं इस कंडीशन में उनका तो उनका भविष्य भी खराब होगा ना, बच्चों का जो भी जा रहे हैं बच्चे ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ देखें आप कहीं ट्रेनिंग करिए, कोच के यहाँ NIS कोच के यहाँ ही ट्रेनिंग करिए, सबसे बेटर है ये। आपका भविष्य में किसी भी गेम में, ऐसा नहीं है कि हम क्रिकेट में कर रहे हैं, आप किसी भी एकेडमी में ट्रेनिंग करिए, हमेशा NIS कोच के यहाँ ही ट्रेनिंग करिए, तभी आपका बच्चा 100% सक्सेस हो सकता है, उसकी उस तरह की काबिलियत होगी। तो यहाँ से कोई बच्चा किसी स्टेट या खेल चुके हैं कि नहीं है? हमारे यहाँ काफी बच्चे हैं जो कि जैसे कि हमारे यहाँ से देखिए हम लोगों से जुड़ा हुआ था, प्रवीण था, वो भी IPL टीम में। अच्छा, IPL, हाँ। तो हम लोगों से काफी अच्छा, अभी हमारे यहाँ से उत्कर्ष सिंह बच्चा आता था करेंट टाइम में, ये 19 खेल रहा है, तो काफी बच्चे यहाँ से खेल रहे हैं। अभी हॉस्टल में भी अपना एक बच्चा रहा, वो भी गया है। तो ऐसे अभी हमारे यहाँ 19 में भी यहाँ से जो बच्चे हैं, जो कि 19 का ट्रायल अभी हुआ था उसमें भी 3-4 बच्चे थे, 16 में भी बच्चे हमारे। तो बच्चे आगे 100% है कि आप एफर्ट करोगे तो आगे जाओगे ही। इसमें कितने बच्चे हैं आपके पास? हमारे पास लगभग इस समय 75 समथिंग बच्चे हैं, 75, और एज लिमिटेशन सब 6 ईयर से लेके 14 ईयर्स तक ही है। हाँ, जो बड़े बच्चों की कोई काउंटिंग नहीं है, तो बड़े बच्चों का हमारा उस तरह का वो नहीं रहता, ज्यादातर छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उनको ही हम लेके आगे चलते हैं, क्योंकि हमको रिजल्ट चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस होती है। 75 में हमको लगता है 3 कोचेस हैं यहाँ पे। नहीं, जो प्रोफेशनल हमारे पास NIS कोचेज हैं 2 हैं, यशवंत यादव, शंभू यादव। हाँ, जो कि चूंकि हम लोग NIS कोच हैं तो कोचिंग के लिए जो वो एबिलिटी होती है वो NIS कोच ही क्रिकेट में कोचिंग दे सकता है। NIS कोच हर एक गेम के होते हैं। तो जैसे हमारा जो कोचिंग डिप्लोमा जैसे इंडिया में तो अभी इसके पहले एक ही जगह से हो रहा था, तो जो कोचिंग आप दे रहे हैं तो यदि इंटरनेशनल प्लेयर भी है, यदि NIS प्लेयर है तो उससे कंपेयर किया जाए तो NIS कोच ही आगे जाएगा, क्योंकि उसको बेसिक जो हमारे क्रिकेट के 42 लॉ हैं उसके अकॉर्डिंग खिलाड़ी को ट्रेंड करता है कि किस तरह की इसको ट्रेनिंग देना है, किस तरह का किस टाइम पे कितना लोड देना है, उसी के अकॉर्डिंग हम अभी जैसे आप नॉर्मल जगह ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमको पता चला छोटा बच्चा तो उसको हम ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग हमको उसके नियम नहीं पता है, ठीक है, तो वो ओवरलोड की भी कंडीशन में जा सकता है। उसको हम उस तरह जो बेसिक उसको चाहिए बच्चे को बेसिक से ही आगे ले जाएंगे। अब ये नहीं कि स्टेयर मेथड का भी यूज कर रहे हैं तो स्टेयर पे हम डायरेक्ट 4 स्टेयर पे चढ़ जाएं। अब जैसे जो हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है, जैसे आप फर्स्ट क्लास में पढ़े हैं तभी सेकंड में जाएंगे, सेकंड में पढ़े हैं तभी थर्ड में जाएंगे, ये नहीं डायरेक्ट 8 में आपने एडमिशन करा लिया तो जो भी आपकी वीकनेस है वो वीकनेस वीक ही रह जाएगा इंसान। तो इसलिए क्रिकेट में यही कहा गया है कि आप अपना पहले बेसिक जो स्टैंड बाई है उसको फॉलो करिए, ठीक है,
यहाँ पे शौकिया खिलाड़ी की एंट्री नहीं है नहीं जो बड़े। जो कि जैसे कि हमारा जैसे प्रोफेशन यही है कि जो कि हमारा स्कूल का भी यही प्रोफेशन है कि जो अच्छे जैसे हमको छोटे बच्चे मिले, छोटे बच्चे क्योंकि उसके पास हमारे पास उनके पास भी टाइम है, हमारे पास भी उनको टाइम देने के लिए है, ठीक है। तो उससे 100% ये होता है छोटे बच्चे पे यदि गार्जियन भी उस तरह का उस पे फोकस कर रहा है और कोच उस पे फोकस कर रहा है तो 100% वो भविष्य में सक्सेस हो जाएगा। ये नहीं कि सारे लोग इंडिया ही खेल जाए, कहीं ना कहीं वो सक्सेस होगा। चलिए बहुत